हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर GS 2020 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज भारत के भूगोल के चैप्टर में भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है। बहुउद्देशीय परियोजना, इसके अंतर्गत भारत में सिंचाई व्यवस्था, विद्युत निर्माण व्यवस्था, जल विद्युत का निर्माण होता है सिंचाई की व्यवस्था के लिए, और पीने योग्य पानी के लिए ये सब सुविधाएं बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पूरी की जाती हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत से नदियां हैं जिससे पानी का उपयोग समुचित रूप से हो सके। ये परियोजनाएं बांध निर्माण के द्वारा पूरी की जाती हैं। इसमें से आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में यह परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है, जिसके तहत सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहर का निर्माण तथा पीने योग्य पानी के लिए शहरों में और कस्बों में पानी की व्यवस्था की गई है, विद्युत निर्माण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से भाखड़ा नागल बांध परियोजना की बात की जाए, भाखड़ा नागल बांध परियोजना ये सतलज नदी पंजाब में है। इस परियोजना के तहत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ये 4 राज्य लाभ लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्यों को भाखड़ा नागल बांध परियोजना के तहत लाभ मिलता है। सिंचाई की व्यवस्था के नहरों का निर्माण किया गया, पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई और विद्युत निर्माण की व्यवस्था की गई। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ पर? सतलज नदी पर बनी है ये, और ये 4 राज्य इससे लाभ लेते हैं। तो उसी प्रकार से कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। तो कोसी नदी परियोजना बिहार राज्य में है। गंगा की सहायक नदी है कोसी। तो इस नदी परियोजना के तहत बिहार राज्य को लाभ मिलता है। रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश, ये रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है और उस नदी पर एक बांध बनाया गया जिसको रिहंद बांध कहते हैं। इसके तहत पानी का सदुपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर बांध ये MP में है, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान में है। तो चंबल नदी की ये परियोजनाएं हैं। ये तीनों बांध चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, जवाहर बांध ये राजस्थान में है। ये चंबल नदी पर ये बांध बनाए गए हैं और इस नदी के माध्यम से, इस बांधों के माध्यम से पानी का सदुपयोग किया जाए। ये पानी का उपयोग मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में किया जाता है। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं तो हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध नदी परियोजना जो है महानदी उड़ीसा में है। महानदी
उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी उड़ीसा में है। तो इस पर बांध बनाया गया पानी के सदुपयोग के लिए। इसी प्रकार गंडक परियोजना, गंडक नदी है। गंडक ये गंगा की सहायक नदी है। ये नेपाल के बॉर्डर, भारत उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर में है। तो गंडक नदी इस परियोजना बनाई गई। ये गंगा की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर में इस परियोजना है। यूपी और नेपाल के बॉर्डर में गंडक नदी है, वहाँ पर ये परियोजना बनाई गई। इसी प्रकार देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी से निकाली गई है। ये पंजाब राजस्थान क्षेत्र में बहती है। इस पानी से सिंचाई होता है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। और वहाँ पर एक हरिके बैराज है। हरिके बैराज, इस बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पंजाब में है और वहाँ से इस नहर को निकाला गया है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य बहती है। तो बेतवा नदी ये झांसी ललितपुर के पास टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उत्तराखंड टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ये भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके लिए अभी हम आपको ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विषय में बता रहे थे, ये गलत है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी पर है। यहाँ पर बांध बनाया गया है। इस बांध के कारण से टिहरी नदी का पानी तेजी से आगे नहीं बढ़ता है और उसका उपयोग किया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना आगे देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। खम्पात के खाड़ी में नदी जाकर गिरती है। तो नर्मदा घाटी परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाट नदी पर ही है। अब आपको ये बता दें, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि सरदार सरोवर बांध पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के पास गुजरात में। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना ये दोनों गुजरात में है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। इसी प्रकार देखते हैं फरक्का नहर परियोजना। फरक्का नहर परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर है। गंगा नदी से एक नहर निकाली गई, इसको फरक्का नहर परियोजना कहते हैं, पश्चिम बंगाल में है ये। इसके बाद देखते हैं इदुक्की परियोजना। इदुक्की परियोजना ये केरल में है। केरल राज्य में पेरियार नदी पर, पेरियार नदी केरल की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी पर इदुक्की परियोजना चलाई गई है केरल राज्य में। आगे देखते हैं तो चूखा परियोजना। चूखा परियोजना चूखा नदी पर है। और संकोश परियोजना, चूखा परियोजना और संकोश परियोजना ये दोनों भारत और भूटान के मध्य विवादित परियोजना है। भारत और भूटान, भारत एवं भूटान
के मध्य विवादित परियोजना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चूखा परियोजना चूखा नदी पर है। संकोच परियोजना संकोच नदी पर है। ये दो देशों के मध्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भूटान के मध्य, इसलिए महत्वपूर्ण है। चूखा परियोजना भारत और भूटान के मध्य में है। संकोच परियोजना भारत और भूटान के मध्य है। ये दोनों देश इस परियोजना के तहत सिंचाई और विद्युत व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो बगलिहार परियोजना ये देखा जाए तो ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। इसके बाद तुलबुल परियोजना देखा जाए, तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार देखा जाए दुलस्ती परियोजना ये भी चिनाब नदी में है, जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है ये। और उसके बाद सलाल परियोजना ये भी चिनाब नदी, ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना भी है और दुलस्ती परियोजना भी चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। शारदा बैराज क्या होता है? ऐसा स्थल, ऐसा बांध के पास बनाया जाने वाला एक ऐसा भाग जहाँ से नहरों का निर्माण किया जाता है, नहर निकाली जाती हैं, उसको बैराज कहते हैं। तो शारदा बैराज ये भारत और नेपाल शारदा नदी पर है। भारत नेपाल का सहयोग से ये बैराज बना है। शारदा बैराज शारदा नदी पर है। इसी प्रकार से टनकपुर बैराज, टनकपुर जो है ये भी भारत और नेपाल का सहयोग से टनकपुर बैराज बनाया गया है। इसी प्रकार देखते हैं माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना से बना है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है ये। इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये भी बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है और ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर इसका लाभ लेते हैं। इसी प्रकार देखते हैं रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी उत्तराखंड में है। तो रामगंगा परियोजना उत्तराखंड की प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड लाभ लेता है, सिंचाई और विद्युत व्यवस्था। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी है एक जो पश्चिम बंगाल में बहती है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नदी पर ये परियोजना चल रही है। रंजीत सागर बांध परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। रावी नदी पंजाब में बहती है। तो रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में है। इसके बाद देखते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है, इसमें ये परियोजना बनाई गई है। कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में कोयना परियोजना है। इसी के बाद देखते हैं नागार्जुन बांध परियोजना। नागार्जुन बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी नागार्जुन बांध परियोजना कृष्णा नदी ये आंध्र प्रदेश में है। भारत का ये सबसे बड़ा बांध है। नागार्जुन बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा नदी पर है। इस बांध से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य लाभ लेते हैं। तो इस प्रकार से और ढेर सारे भी बहुत से बांध परियोजनाएं हैं, लेकिन ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में किसी न किसी टॉपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।